यहाँ पर ये छोटा लड़का जैसे ही एक टहनी को उठाता है तभी उस पर पत्ते आने लगते हैं, यहाँ तक कि उस पर फल भी आ चुके थे। लड़का ये देखकर हैरान था और जब उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया तो ध्यान भटकने से पीछे वाली ट्रॉली पिता से टकरा जाती है, जिससे उसके पिता ट्रॉली के नीचे दब गए थे। तभी लड़के ने जोर लगाकर ट्रॉली को एक हाथ से उठाया, जिससे पिता बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका बेटा अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। घर लौटने के बाद पिता बेटे से पानी गर्म करने के लिए कहता है। लड़का पहले लकड़ियाँ ले जाकर चूल्हे में डालता है और आग जलाने के लिए माचिस ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसने अनजाने में ताली बजाई तो अचानक लकड़ियों में आग लग जाती है, जिसे देख लड़का खुश हो गया था। उसके बाद लड़के को पता चला कि एक आदमी बच्चे को मार रहा है। वो जल्दी से उनके पास जाता है, तभी उस आदमी ने लड़के पर हमला किया, लेकिन वो आदमी हवा में दूर जाकर गिर जाता है। लड़का इस बात से अनजान था कि उसके पास सुपर पावर है और अनजाने में ही उस आदमी की बैंड बजाता जा रहा था। और जब उसने आदमी की मदद करने की कोशिश करी तो लड़के ने गलती से दोबारा से आदमी को हवा में उछाल दिया था। इस बच्ची के कान जन्म से ही सूअर जैसे होते हैं और जब लड़की 5 साल की होती है तो उसकी नाक भी सूअर जैसी हो गई थी। माँ लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवाने डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि इसमें लड़की की जान चली जाएगी। इस लड़की को एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, जो सिर्फ सच्चे प्यार का किस ही लड़की को वापस से नॉर्मल कर सकता है। लड़की को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे महल में तब तक बंद रखती है जब तक कि वो बड़ी ना हो जाए। अब माँ लड़की की शादी के लिए अमीर लड़कों को बुलाती है, लेकिन जब ये लोग लड़की की नाक को देखते हैं तो सारे के सारे पागल हो जाते हैं और सीधा खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग गए थे। उसी दिन लड़की की मुलाकात एक लड़के से हुई, जो लड़की के चेहरे से डर नहीं रहा था, लेकिन जब उसने जैसे ही लड़की की नाक को छुआ तो वो भी हार मान लेता है। जिसके बाद लड़की बहुत ज्यादा रोने लगी थी, लेकिन एक आदमी था जो लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन बदले में उसे लड़की की सारी संपत्ति चाहिए थी। लड़की अपना श्राप दूर करने के लिए लड़की की शर्तें मान लेती है, लेकिन शादी के दौरान लड़की को इस बात का पछतावा होने लगता है कि उसे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा और शादी के मंडप से भागकर अपने महल आ गई थी। तभी एक चमत्कार होता है। सूअर सी शकल की वो लड़की इस जमीन पर फैली हुई मिट्टी बहुत ही ज्यादा जानलेवा थी। जब लड़की इस जमीन पर पैर रखती है तो अचानक रेत में उसका पैर फंस जाता है। लड़की पूरा दम लगा देती है, लेकिन रेत ने पैरों को जकड़ लिया था। ये देख उसका बॉयफ्रेंड मदद करने जैसे ही उसकी तरफ भागता है तो 2 कदम के बाद ही अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है। लड़का बिल्कुल भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। उसके दोस्त मदद करने के लिए कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे और फिर देखते ही देखते रेत लड़के को निगल जाती है। फिर ये लड़की एक हैम को बाहर फेंकती है, तभी रेत ने उसे भी निगल लिया था। अब लड़का दोबारा से हैम को दूर तक फेंकता है, लेकिन इस बार उस जगह कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब ये लोग समझ चुके थे कि जानलेवा रेत ज्यादा दूर तक नहीं फैली हुई है, तो एक लड़का सर्फ बोर्ड की मदद से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने टेबल पर अपना पाँव रखा तो अचानक पीछे वाला सर्फ बोर्ड फिसलने लगा, जिससे अब लड़का बीच में ही अटक जाता है। तभी रेत उछल उछल कर उसके पेट पर हमला करती है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए एकदम से टेबल पर चढ़ गया था। उस जानलेवा रेत ने लड़के के पेट इस लड़के के कपड़ों के अंदर एक जानवर घुस गया था, जिससे लड़का कांपने लगता है। तभी वो जानवर बाहर निकल कर आता है। यह एक बड़ी सी मकड़ी थी। वो मकड़ी लड़के के गाल को चूम लेती है, जिस कारण लड़का तुरंत ही बेहोश हो गया था। मकड़ी की चुम्मी बहुत ज्यादा फैलती जाती है। तभी उसके दोस्त को उस मकड़ी के मालिक का पता चला और उस आदमी से अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी की एक शर्त थी कि इसके बदले उसको एक वैम्पायर बनना होगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़का झट से उसकी शर्त मान लेता है। उसके बाद उस आदमी ने लड़के के शरीर से मकड़ी का सारा जहर चूस लिया था, जिससे अब उसका दोस्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये लड़का धीरे धीरे बदलने लगा था। वो रोज मांस खाना शुरू कर देता है और जब उसने अपने बहन को देखा तो उसे खून की प्यास लगने लगती है, लेकिन लड़के ने मौके पर ही अपने आप को रोक लिया था। लड़का अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उस आदमी ने लड़के को एक औषधि की बोतल पीने के लिए दी, फिर सीधे ही उसकी गर्दन मरोड़ देता है और अंतिम संस्कार के दौरान उसके दोस्त ने लड़के के सीने पर एक मोबाइल रख दिया था। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि उसका दोस्त अब वो एक वैम्पायर बन चुका था।